इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ पाएंगे कि अशांति क्या है, ये कैसे पैदा होता है और इसे कैसे ख़त्म किया जा सकता है। इस कहानी की शुरुआत एक परेशान राजा से होती है। राजा ज़्यादातर परेशान ही रहता है। वह राजा अपने मन को शांत करने का बहुत प्रयास करता है, पर उसका मन शांत नहीं हो पाता। वह अपने राज्य के बड़े बड़े विद्वानों को अपने महल में बुलाता है और उनसे उपाय पूछता है। लोग तरह तरह के उपाय राजा को बताते हैं, पर कोई भी उपाय काम नहीं करता। एक दिन एक व्यक्ति राजा के पास आता है और कहता है, आपके मन शांत करने का एक उपाय है। राजा उस व्यक्ति की बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और उस व्यक्ति से कहता है, यदि तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें उतना धन दूंगा जितना तुम मुझसे मांगोगे। वह व्यक्ति राजा से कहता है, आपका मन मैं तो शांत नहीं कर सकता, पर एक सन्यासी है जो आपका मन शांत कर सकता है। वो कोई आम सन्यासी नहीं, वो एक पहुंचा हुआ सन्यासी है। आप उससे एक बार अवश्य मिले, वह आपकी समस्या का समाधान अवश्य कर देगा। राजा उस व्यक्ति से कहते हैं, कहाँ मिलेगा मुझे यह सन्यासी? वह व्यक्ति राजा से कहता है, यहाँ से कुछ दूर जंगल में उसकी एक छोटी सी कुटिया है। राजा अपने सैनिकों के साथ उस सन्यासी के पास पहुंचता है और उस मॉन्क से कहता है, मैंने सुना है आप बहुत पहुंचे हुए सन्यासी हैं। मॉन्क राजा को अनदेखा कर देते हैं। राजा सोचता है शायद मॉन्क ने मुझे सुना नहीं। राजा फिर कहता है, मैंने सुना है आप बहुत पहुंचे हुए सन्यासी हैं, क्या आप मेरे समस्या का समाधान कर सकते हैं? मॉन्क राजा का कोई भी प्रश्न का उत्तर नहीं देता। राजा मन ही मन सोचता है कि मॉन्क उसे कोई उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं। फिर राजा मुद्दे की बात पर आता है और कहता है, क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हैं? मॉन्क मुस्कुराते हैं और राजा से पूछते हैं, तुम्हारा मन अशांत क्यों है? राजा कहता है, वैसे तो मेरे पास कोई भी चीज़ की कमी नहीं है, सभी सुख सुविधाएं हैं। लोगों के मन में मेरे लिए आदर है। मैंने बहुत सारे दान पुण्य भी किए हैं, पर बस एक चीज़ की कमी है मेरे अंदर। मेरा मन पूरा दिन अशांत रहता है। यदि यह कभी कभी शांत हो भी जाता है तो यह फिर से अशांत हो जाता है। क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हैं? मैं बड़ी आशा लेकर आपके पास आया हूँ। बाकी तो मैंने सब उपाय कर लिए हैं, बस आप ही मेरे अंतिम आशा हो। मॉन्क उस राजा से कहते हैं, बिल्कुल मैं तुम्हारे मन को शांत कर सकता हूँ। राजा बहुत खुश होता है और कहता है, उसके लिए मुझे क्या करना होगा? मॉन्क राजा से कहते हैं, कल सुबह तुम मेरे पास आना, पर ध्यान रहे कि अकेले आना। राजा कहता है, ठीक है, मैं कल सुबह आपके पास आ जाऊंगा। मॉन्क कहते हैं, पर एक बात और ध्यान रहे, अपने अशांत मन को अपने साथ ले आना। राजा सुनकर चौंक जाता है और सोचने लगता है और मॉन्क से कहता है, आपने क्या कहा? कृपा करके एक बार और बताएंगे? मॉन्क फिर राजा से कहते हैं, तुम कल सुबह जल्दी आना और अपने अशांत मन को भी साथ लेकर आना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसे अपने महल ही छोड़ाओ। राजा सोचता है कि यह व्यक्ति कोई पागल तो नहीं। अब राजा के पास कोई विकल्प भी नहीं है, इसलिए वह सोचता है कि एक बार प्रयास कर ही लेना चाहिए। अगले दिन राजा अकेले सुबह मॉन्क के पास पहुंचता है और कहता है, मैं आ गया। मॉन्क उस राजा से कहते हैं, तुम तो आ गए ठीक है, लेकिन तुम्हारा अशांत मन कहाँ है? लाओ उसे मुझे दे दो, मैं उसे अभी शांत करके तुम्हें देता हूं। राजा कहता है, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? आप इतने पहुंचे हुए सन्यासी होकर भी नहीं जानते कि मन कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसे मैं उठाकर आपको दे दूं। मन तो मेरे भीतर है। मॉन्क उस राजा से कहते हैं, ठीक है, बैठ जाओ और अपनी आंखें बंद करके उस अशांत मन को अपने भीतर खोजो। राजा अपनी आंखें बंद करके उस अशांत मन को अपने भीतर खोजने का प्रयास करता है। बहुत देर आंखें बंद करके बैठे रहने के बाद मॉन्क राजा के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, अपनी आंखें खोल लो। राजा अपनी आंखें खोलता है। मॉन्क उस राजा से पूछते हैं, क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिला? राजा कहता है, नहीं। मॉन्क राजा से कहते हैं, कोई बात नहीं, अब तुम कल प्रयास करना। राजा अपने महल चला जाता है
अगले दिन सुबह राजा फिर मोंक के पास आता है और वैसा ही करता है जैसे कल मोंक ने बताया था। राजा बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपने उस अशांत मन को अपने भीतर ढूंढने का प्रयास करता है। बहुत देर तक राजा बैठा रहा। मोंक फिर से राजा के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिला? राजा बड़ी शांत आवाज में मोंक से कहता है, नहीं। मोंक फिर राजा से कहते हैं, कोई बात नहीं, आज के लिए इतना काफी है, अब तुम कल आना। अगले दिन सुबह राजा फिर मोंक के पास आया और वैसा ही करता है जैसे पूरे 2 दिन से कर रहा था। राजा बैठता है और अपनी आंखें बंद करता है और अपने उस अशांत मन को ढूंढने का प्रयास करता है। इस बार मोंक राजा के कंधे पर हाथ रखकर उसकी आंखें नहीं खुलवाते। राजा बस अपनी आंखों को बंद करके बैठा रहता है। काफी समय बीत जाता है। मोंक राजा के पास ही बैठे रहते हैं। पूरा दिन बीत जाता है, पूरी रात बीत जाती है, पर राजा आंखें बंद करके अपने उस अशांत मन को ढूंढ रहा होता है। अगले दिन सुबह राजा की आंख खुलती है और जैसे ही राजा की आंखें खुलती है, राजा अपने सिर को मोंक के चरणों में रख देता है और कहता है, मुझे मेरा अशांत मन तो नहीं मिला, पर वह शांति जरूर मिल गई जिसकी तलाश में मैं अब तक भटक रहा था। उस राजा की तरह आप भी अपने मन की शांति को कहीं बाहर खोज रहे हैं। वह शांति कहीं बाहर नहीं, वह शांति आपके भीतर ही है। बस आपको जरूरत है उससे भीतर खोजने की। दोस्तों, अगर आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना और ऐसी आने वाले मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। जय हिंद।